हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। शायद अभी भी मज़े कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी जगह पे अभी भी लॉकडाउन है। हालांकि कुछ जगह पे अनलॉक शुरू हो चुका है, अनलॉक इंडिया हो रहा है और जल्दी पूरा इंडिया अब अनलॉक भी हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा माइंड, हमारा ब्रेन लॉकडाउन में ही है। दोस्तों, आज कुछ अलग टॉपिक, अलग सब्जेक्ट लेके आपके सामने आया हूँ। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, काफ़ी पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे फ़ोन आते हैं, या कई बार व्हाट्सएप पे एसएमएस आते हैं, फेसबुक पे मैसेज आते हैं, मैसेंजर पे मैसेज आते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। या पेरेंट्स कहते हैं सर हमारा बेटा या हमारी बेटी जो पहले काफ़ी शार्प थी पढ़ाई में, काफ़ी इंटरेस्ट लेता था या लेती थी पढ़ाई में, आजकल देखो तो पढ़ाई को हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की, तब पता चला, तो स्टूडेंट का कहना था सर अब पहले जैसा मज़ा ही नहीं आ रहा है पढ़ाई में, क्योंकि काफ़ी जगह पे 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के एग्ज़ाम्स का अभी तक कुछ तय हुआ नहीं है। प्रोफेशनल एग्ज़ाम जैसे सीए, सीएमए, सीएस ये पोस्टपोन हो चुकी है। तो स्टूडेंट का कहना है सर हमारा पहले जैसा पढ़ाई का टेम्पो अब रहा नहीं है, मन ही नहीं करता सर पढ़ने को, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस है, काफ़ी डिस्टर्बेंस है, और क्यों पढ़ाई करें सर हम। पिछले साल तो हमें तो बच्चे और पेरेंट्स यही कह रहे थे सर अब तो हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं और आप क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्योंकि 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुकी है। सी एस सी एम एस सी एस की एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन हो चुकी है, इसका भी कभी फिक्स नहीं हो पा रहा है कि कब एग्ज़ाम होगी। तो सर आप भी क्यों पढ़ रहे हो और हमें भी क्यों, आप भी क्यों पढ़ा रहे हो और हमें भी क्यों पढ़ने बोल रहे हो। तो दोस्तों, ये जो आपका कहना था ना, या कहना है ना, कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो ये बात थी कि हमारा पढ़ाई में कभी मन था ही नहीं। ये तो हमारे माता पिता थे जिन्होंने स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवाया, कोचिंग ज्वाइन करवाया, फीस भर दी है, और हमें बोला गया कि जाओ बैठो वहाँ पे कोचिंग में और पढ़ाई करो, इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। ऑफ कोर्स इसे रिस्पेक्टेड एक्सेप्शंस भी है। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही फोकस्ड थे और अभी भी फोकस्ड है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज़ में आजकल ये कंप्लेंट है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और बच्चों से बात करने पे क्या पता चला हो तो मैंने आपको बता दिया कि मन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों क्या था पता है, या फिर क्या है पता है, कि मन नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं रहा, बोर हो रहा है, ये सब हमने बनाए हुए बहाने हैं पढ़ाई ना करने के लिए। मुझे आप बताओ, जब पैंडेमिक नहीं था, कोरोना नहीं था, उसके पहले आप लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, मज़े भी कर रहे थे, भले फिर हो सोशल मीडिया हो, कुछ गेम्स हो, पबजी हो या और भी कुछ गेम्स हो, या फिर आपके गली में कुछ क्रिकेट खेलना हो दोस्तों के साथ, या आउटिंग के लिए जाना हो। तो सोशल मीडिया पे तो हम बोर नहीं हुए, गली में क्रिकेट खेलना तो बंद नहीं हुआ, उसमें बोर नहीं हो रहे, टीवी देखना बढ़ गया है, उसमें बोर नहीं हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं हो रहा कि मन नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ, हमने हमारा कंफर्ट जोन ढूंढा, जो हमें कंफर्टेबल लग रहा है, जो हमें मज़ा दे रहा है, उसमें मन तो लग रहा है। और पढ़ाई में तो पहले से मन नहीं लग रहा था, तो वहाँ पे अब बोर होने लग गया है। तो दोस्तों, ये जो बहाने बना रहे हो ना आप, ये ज़िंदगी में बहुत तकलीफ देने वाले, इतना याद रखना। क्योंकि बहाने तो थोड़े दिन के लिए बना लोगे, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा, पैंडेमिक ख़त्म होगा, उसके बाद तो बहाने बना नहीं पाओगे। इसलिए आज थोड़े दिनों के लिए तो बहाने बना लोगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म के लिए आने वाला है, इतना याद रखना। क्योंकि कोरोना तो जाने वाला है, ये तो फिक्स है, वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, कोरोना की सेकेंड वेव काफ़ी कम हो चुकी है, थर्ड वेव के बारे में काफ़ी असमंजस है,
कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे कि थर्ड वेव आएगी, कुछ बोल रहे नहीं आएगी। इन शॉर्ट थर्ड वेव का अब तो कुछ फिक्स नहीं है और अनलॉक तो शुरू हो चुका है। मतलब अब आपको कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज कोचिंग के लिए फेस करना ही करना है। तो इसलिए बहाने अब छोड़ दो और रिमेंबर वन गोल्डन स्टेटमेंट जो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है और आपको गाइडलाइन की तरह से मदद भी करेगा। द गोल्डन स्टेटमेंट सेज रीजंस डोंट गिव रिजल्ट्स। हाँ दोस्तों, रीजंस डोंट गिव रिजल्ट्स। इतिहास गवाह है दोस्तों, आज तक जिसने बहाने बनाए वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है या फिर अपना लक्ष्य नहीं पा सका है। लक्ष्य पाने के लिए हमें इस रीज़न से, इन बहानों से उठकर आगे चलना है। इनको कहीं छोड़ना है, इनको पीछे छोड़ के ही आगे चलना है। जैसे मैंने बताया, रीजंस बहाने थोड़े दिनों के लिए दे पाओगे, लेकिन इससे होने वाला नुकसान ये जिंदगी भर तकलीफ देगा, ये याद रखना। हमने कई बार ये सोच के काम आगे ढकले है कि ये काम हम कल से शुरू करेंगे, हम काम कल से शुरू करेंगे, ये सोच के कई बार हमने काम आगे ढकले हुए हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे कल आज तक कभी आया नहीं है और उसकी वजह से काफ़ी काम हमारे अब तक शुरू ही नहीं हो पाए। याद करो, काफ़ी काम आपने इस पैंडेमिक में घर पे होने के बाद भी ये सोचा था कि कल से पक्का शुरू करूँगा, लेकिन वो आज तक शुरू नहीं हो पाए। इसलिए बहाने छोड़ो और जागो। इफ यू वांट सक्सेस, forget about the reasons. If you want success, forget about the reasons, and if you are giving the reasons, forget about the success. इसलिए फिर से गोल्डन स्टेटमेंट दूसरी बार मैं दोहराऊंगा कि रीजंस डोंट गिव रिजल्ट्स। दोस्तों, पढ़ाई के लिए आप लोग तो विलंब कर सकते हो, पढ़ाई के लिए आप लोग तो विलंब कर सकते हो, लेकिन समय तो अपने समय पे ही आएगा और वो कभी विलंब नहीं करता, इतना याद रखना है। इसलिए आज से, बल्कि मैं तो कहूँगा अभी से, हमें अपने पढ़ाई पे, हमारे करियर पे, हमारे लक्ष्य पे फोकस करना है। दोस्तों, ये देखो, आपने भी सुना होगा कि हमारे देश में हमारी सरकारें कुछ नई एजुकेशनल पॉलिसीज ला रही है, शिक्षा नीति बदली जा रही है, जो कि अब स्किल बेस्ड होगी। इसका मतलब शायद एकेडमिक कुछ कम किया जाएगा और स्किल बेस्ड नॉलेज आपको दिया जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है कि अब आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटकर या ट्रेडिशनल एजुकेशन से ऊपर उठकर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस या प्रोफेशनल एग्जाम्स करनी होगी। ट्रेडिशनल एग्जाम्स के भरोसे, ट्रेडिशनल एजुकेशन के भरोसे अब बहुत बड़े करियर शायद आपके ना बन पाए। इसलिए आपको प्रोफेशनल एग्ज़ाम जैसे सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए, इनको अब अपनाना ही पड़ेगा और इनके लिए प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। इसलिए सीए, सीएमए, सीएस, इन प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स तो आगे जाके कैंसिल तो कभी नहीं होंगे। हाँ, एक आध महीने के लिए पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन कैंसिल कभी नहीं होंगे। इसलिए वहाँ पे तो बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं। वहाँ का पासिंग क्राइटेरिया आप लोगों को पता है, और वो पासिंग क्राइटेरिया हाई होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही है जो आपको वहाँ पे सक्सेस दिला सकती है। और बहाने करके कितने दिन बचोगे पढ़ाई से? शायद आप बहाने बता दो, शायद आप अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, आपके टीचर लोगों को, अपने आप को समझा दो कि ये ऐसे ऐसे बहाने थे, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। लेकिन याद रखना, कोई तो है जो आपके साथ ही था, जो पढ़ रहा था, जो आज भी फोकस्ड है, पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, और आपके बिना समझ में आए वो किसी इंटरव्यू में, किसी करियर में आपको कब ओवरटेक कर दे कि आपको शायद पता भी ना चले। इंटरव्यू की बात निकली तो एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए अब जाओगे आगे जाके 2 साल 5 साल के बाद कभी भी, और अपने मार्कशीट, अपने सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, उनके सामने रखोगे, कंपनी के सामने, तो इंटरव्यू लेने वाले जो भी है एक्सपर्ट्स, वो आपके
मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट देखेंगे और उस पर आपके पासिंग ईयर 1920 या 2021 लिखा होगा, तो उनको भी तो पता हो जाएगा कि 1920 और 2021 तो कोविड बैच है और ये बच्चे जो है कोविड बैच में पास किए गए हैं, पास हुए नहीं है, किए गए हैं। तो वो भी तो समझ लेंगे कि आपने पढ़ाई कितनी की थी, क्योंकि हमें तो पता है, आपके माता पिता को पता है, आपको खुद को भी पता है कि आपने पढ़ाई कितनी की है। वैसे ही उनको भी पता होगा कि ये 2 सालों में आपने पढ़ाई क्या की है। इसलिए अब सिर्फ वो मार्कशीट के लिए, वो सर्टिफिकेट के लिए जो कागज़ का टुकड़ा है उसके लिए पढ़ाई ना करते हुए नॉलेज गेनिंग के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए आपको पढ़ना है, ये याद रखना है। क्योंकि सर्टिफिकेट तो शायद काम आए ना आए, लेकिन नॉलेज तो आपको हमेशा साथ रहेगा, आपके हमेशा साथ रहेगा और आपको इस बवंडर से पार कराएगा। इसलिए याद रखना, ये जो कोरोना है, ये जो पैंडेमिक है, ये ना सिर्फ आपके अकेले के घर पे आया है, ना मेरे घर पे आया है, ये तो पूरे दुनिया में आया हुआ है। इसलिए इससे घबरा कर, डर कर तो चलेगा नहीं। दोस्तों याद रखना, कठिन समय और कठिन चुनौतियाँ हर एक के ज़िंदगी में आती है। कठिन समय और कठिन चुनौतियाँ हर एक के ज़िंदगी में आती है। इसमें कुछ निखर जाते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं। अभी आपको तय करना है कि आप इस चुनौतियों में, इस कठिन समय में निखरोगे या बिखरोगे। उसके लिए एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि रीजंस डोंट गिव रिजल्ट्स। सो गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग योर स्टडीज। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जल्दी अनलॉक होने जा रहा है, तो आपका लाइफ भी अनलॉक हो जाएगा, सब न्यू नॉर्मल शुरू हो जाएगा। तब पढ़ाई, करियर, स्टडी, इन्हीं बातों पे हमें फोकस करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।